12,000 फीट की ऊंचाई, कांपता शरीर और टूटता अहंकार। जब ये तीनों मिलते हैं तब समझ लीजिए कि महादेव आपके करीब हैं। वहां बस खुद को समर्पित करना होता है और महादेव आपका हाथ थाम लेते हैं। उधर की अच्छा करेंगे ना। हर सफर की शुरुआत हमेशा एक उम्मीद और थोड़े से गुमान के साथ होती है। हमने पहले भी कई कठिन ट्रैक्स किए थे, इसलिए दिल में बस एक ही बात थी कि पहाड़ ही तो है, चढ़ लेंगे। पर इस बार मंजिल थी पंच केदारों में से एक, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ। हम सारे दोस्त कानपुर से निकले इस यकीन के साथ कि हम तैयार हैं, पर सच कहूं तो हम हकीकत से कोसों दूर थे। हमारा पहला पड़ाव था चमोली का दिल, गोपेश्वर। कहते हैं रुद्रनाथ की यात्रा तब तक शुरू नहीं होती जब तक आप गोपीनाथ महादेव के चौखट पर माथा ना टेक लें। सुबह सुबह छाछ पीना सेहत के लिए बढ़िया। शीत ऋतु में जब बाबा रुद्रनाथ के कपाट बंद होते हैं तब बाबा की उत्सव डोली इसी मंदिर में लाई जाती है और अगले 6 महीने तक उनकी पूजा विधि यहीं संपन्न होती है। क्या नाम है सर इसका? एक शांत रात के बाद हम रवाना हुए सगर गांव के लिए। वहां पहुंचकर हमने लोकल शॉप से कुछ जरूरी चीजें खरीदी, जैसे पोंचो, ट्रैकिंग स्टिक्स और कैप। और फिर बारी आई पहाड़ों वाली मैगी की। हमने अपनी पेट पूजा करी और इसके बाद शुरू हुआ हमारा असली इम्तिहान। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गलियारे बहुत सुंदर हैं। मुश्किल से 100 मीटर चले होंगे। अब एहसास हो रहा है बैग थोड़ा सा ज्यादा भारी हो गया है। काफी खड़ी चढ़ाई है। अगर आप रुद्रनाथ आने का सोच रहे हैं तो आप अपने बैग का वजन कम से कम ही रखें। केवल ज़रूरतमंद चीज़ें ही अपने साथ लें। सगर गांव से आगे बढ़ते ही रास्ते बेहद शांत और खूबसूरत लगने लगते हैं। यहाँ शुरुआती रास्ते पर आपको एक आध होम स्टे भी मिल जाएंगे, पर याद रखिए इस पूरे ट्रैक में पानी के स्रोत बहुत ही कम हैं, इसलिए अपने पास कम से कम 2 पानी की बोतलें, ग्लूकोज और खाने का सामान साथ रखना जरूरी हो जाता है। हाय बोलो भाई। हाय ब्रो। हाय हाय हाय। सगर गांव से लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद आता है चंद्रकोटी फॉरेस्ट चेक पोस्ट। सगर गांव की वो शुरुआती 2 किलोमीटर की चढ़ाई
तो बस एक ट्रेलर थी। असली फिल्म शुरू हुई चंद्रकोटी फॉरेस्ट चेकपोस्ट से। यहाँ पर वन विभाग के ऑफिसर्स हमारा रिकॉर्ड दर्ज करते हैं और यहाँ से शुरू होते हैं जंगल के सख्त नियम। यहाँ से 3.5 किलोमीटर बाद एक स्टॉप ऐसा आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ से गाड़ी चलो। हमने एंट्री शुल्क दिया और हमें फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ हिदायतें दी। चंद्रकोटी चेकपोस्ट से आगे का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। इन रास्तों पर प्लास्टिक का आगे ले जाना सख्त मना है। जय बोले शंकर। चंद्रकोटी पार करते ही मौसम और माहौल दोनों बदल गए। अब रास्ता कच्चा और पथरीला था। घने जंगलों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया था और चारों तरफ सिर्फ हमारे कदमों की आवाज़ और जंगल की वो गहरी खामोशी थी। हर 500 मीटर पर लग रहा था कि बस अब और नहीं। बैग का वजन अब कंधों पर चुभने लगा था। कानपुर की गलियों से जो गुमान हम लेकर निकले थे वो अब धीरे धीरे खामोशी में बदल रहा था। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम लगभग 1.5 किलोमीटर तक इसी घने जंगलों में चलते रहे। दोस्तों के बीच चल रहे मजाक अब सांस लेने की जद्दोजहद में बदल चुके थे। पर तभी अचानक पेड़ हटने लगे, धूप चेहरे पर आई और सामने खुला एक छोटा सा मखमली मैदान। पुंग खड़क। जन्नत देखनी है? आओ जन्नत दिखाता हूँ। तो अभी हम लोगों ने 3 किलोमीटर का सफ़र किया है। पुंग खरक यानी कि पुंग बुग्याल में पहुँचे हैं। ये सगर विलेज से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर हमारा पहला बड़ा माइलस्टोन था। और मेरे गरीब दोस्तों, कैसे हो आप सब? यहाँ पहुँचते ही हमने अपने बैग्स उतारे और ठंडी घास पर धराशाही हो गए। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। हमने थोड़ा रेस्ट किया, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए और दोस्तों के साथ वो विक्ट्री वाली स्माइल शेयर की। पर हमें पता था ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली चढ़ाई तो अभी मौलीधार की तरफ हमारा इंतजार कर रही थी। पुंग खड़क से आगे फिर से जंगल शुरू होते हैं और आपका गला सूखने लगता है। थकान के कारण हम थोड़ी थोड़ी दूर पर रेस्ट लेते हुए चल रहे थे। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक बेहद दिलचस्प सवाल पूछा। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग थी श्री कृष्ण के बारे में। किसी ने भी महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के पास बांसुरी देखी? क्यों? क्या हुआ श्री कृष्ण की बांसुरी का? एक बहुत अद्भुत तथ्य बता देना। ये सवाल सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग इस सुंदर और भावुक रहस्य के बारे में जानते हैं। कहा जाता
पता है कि आप ASI के बारे में आपको समझा सकते हैं। गाने के कवर का कुंडल घूम साथ साथ शंभो हे रुद्र महाअभिषेकम नमस्ते। कितने का था उसका? मौलीधार के पास चट्टानों से छनकर आता वो शीतल जल एक सुकून की राहत देता है। हमने वो शीतल जल पिया और थोड़ी सी सुकून की सांस ली, पर वहाँ एक बोर्ड ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी, जिसमें लिखा था अगला पानी का स्रोत 3 किलोमीटर बाद है। पहाड़ों में ये 3 किलोमीटर इसी रेगिस्तान को पार करने से कम नहीं होते। हमारे सामने अब खड़ी थी इस ट्रैक की सबसे बड़ी चुनौती, जिसे यहाँ के लोग खड़ी चढ़ाई कहते हैं। ये नाम सुनने में जितना डरावना है, चढ़ने में उससे कई ज्यादा बेरहम। पानी का वो आखिरी स्रोत पीछे छूट चुका था और सामने थी एक ऐसी दीवार जो हर कदम पर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप यहाँ आए क्यों थे। एनर्जी लेना बहुत ज़रूरी है। खाते रहिए, रेस्ट करिए, आगे बढ़िए। ये रास्ता नहीं है, बस ऊंचे ऊंचे पत्थरों की एक सिलसिलेवार चढ़ाई है जो खत्म ही नहीं होती। सुबह 7:30 बजे चलना शुरू किया था हमने और अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। लगातार चलते ही जा रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके थे। शरीर पूरी तरह जवाब दे रहा था और हमारे पैर थोड़ी सी राहत के लिए तरस रहे थे। हम में से कुछ तो हिम्मत हार चुके थे, पर तभी हम एक दूसरे का सहारा बने। हाँ बस यही है। बस थोड़ा और, बस अगला मोड़, यही कहकर हम खुद को ढकेल रहे थे। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। सुबह 7 बजे 7:30 बजे चलना स्टार्ट किया था। 5 वाले की बज चुकी मैंने 10 घंटे का ट्रैक हो गया और सफर किया है केवल 9 किलोमीटर। इमेजिन। लगभग 10 घंटे के उस संघर्ष के बाद अचानक एक मोड़ पर वो चढ़ाई खत्म हुई। 5:30 हो गए शाम के। फाइनली अब हम लोग लिफ्टी बुग्याल आ गए। यहाँ आज हम लोग स्टे करेंगे और कल अर्ली मॉर्निंग फिर से स्टार्ट करेंगे। सामने था लिफ्टी बुग्याल। बाबा रुद्रनाथ ट्रैक में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था बहुत ही सीमित है, इसलिए यहाँ आने से पहले अपने टेंट या कैंप की प्री बुकिंग जरूर करा लें। तो पता नहीं ये लोग किस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। I don't know, but I trust me, ये 18 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा ट्रैक है। उन टेंट्स को देखकर जो सुकून मिला वो लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। वहाँ ना लाइट थी ना नेटवर्क, सिर्फ हम सारे दोस्त और पहाड़ों का वो गहरा सन्नाटा। हमें लगा सुकून की नींद आएगी, पर अचानक जोरदार बादल गरजना शुरू हुए। लगभग 3 घंटे की उस जोरदार बारिश के बाद मौसम थोड़ा शांत हुआ और थकान इतनी ज़्यादा थी कि हम कब गहरी नींद में सो गए हमें पता ही नहीं चला। सुबह के 6:30 बजे थे। जब आँख खुली तो पूरा मौसम बदल चुका था। रात की उस जोरदार बारिश ने हमारे ट्रैकिंग शूज़ को भी भिगो दिया था, पर दिल में शिव बसे हों तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हमने चलना शुरू किया और अब सामने जो पहाड़ी थी उसकी चढ़ाई पिछली हर मुश्किल से भी कठिन लग रही थी। वो लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई मेरी हिम्मत का इम्तिहान ले रही थी,
पर जैसे ही हमने उस पहाड़ी का शिखर छुआ, सामने जो नज़ारा था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। मानो हर एक पड़ाव एक नई खूबसूरती लेकर आ रहा था। ये था पनार बुग्याल, जो मीलों तक फैले घास के मैदानों का मुख्य द्वार है। हम खुद को यहाँ पर रुकने से रोक नहीं पाए। हमने यहाँ बैठकर नज़ारों को जिया। पहाड़ों की चोटी पर इस तरह के मैदान देखना एक अलग ही सुकून देता है। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद हमारे पास आकर कह रही हो, थोड़ा और शुभ, महादेव बस वहीं हैं। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि रोज़ाना सगर गांव से 200 से 250 लोग निकलते हैं, पर ऊपर तक सिर्फ वही पहुंचते हैं जिनके पास जिद और विश्वास होता है। पनार बुग्याल से आगे का रास्ता किसी सपने जैसा है, मानो आप बादलों के ऊपर चल रहे हो। यहाँ संगीत बदल जाते हैं और प्रकृति अपनी खूबसूरती दिखाना शुरू करती है। एक तरफ गहरी घाटी और दूसरी तरफ कहीं सपाट रास्ता तो कहीं अचानक आती खड़ी चढ़ाई जो सांसें फुला दे रही थी। सगर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर ये वो जगह है जहां कुदरत ने हरियाली की चादर बिछा रखी है। हम धीरे धीरे हंसी मजाक करते आगे बढ़ते गए। हाँ, कहाँ तक आ गए हम लोग? पता नहीं भाई, कहाँ तक जाना है? पर जल्द ही मंजर बदल गए। अब ये रास्ते ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूर दूर तक बस हरे मैदानों की पगडंडियाँ दिख रही थीं और उन पर आने वाली खड़ी चढ़ाइयाँ जख्मों पर नमक की तरह लग रहे थे। यहाँ ऊंचाई बढ़ने से आपको थकान और तेजी से महसूस होने लगती है। अब केवल दूर दूर तक सन्नाटा और ख़त्म ना होने वाले रास्ते नज़र आ रहे थे। हर रास्ते पर लगता कि अगली मोड़ के पार ही हम रुद्रनाथ पहुंच जाएंगे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, शंकरनाथ रे। पर हर मोड़ के बाद एक लंबा रास्ता नजर आ रहा था और ऐसा लगातार चल रहा था मानो हम एक लूप में चल रहे हों। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। हम सब अब थक चुके थे, इसलिए हमने एक जगह रुककर सबके एक साथ आने का इंतज़ार किया। और फिर अचानक मौसम का मिजाज बदला और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। पर जैसे हमें भीगने का एहसास हुआ, हमने तुरंत अपने अपने पोंचो पहन लिए। इस ट्रैक में आने के लिए ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी बदल जाते हैं। बारिश की फुहारें तेज हवाओं के साथ सीधे चेहरे पर पड़ रही थीं, मानो पहाड़ हमें रोकना चाह रहे हों। बारिश जहाँ हमारी मुश्किलें बढ़ा रही थी, वहीं ये मौसम हमें वो अनइमेजिन्ड एक्सपीरियंस करा रहा था जो शहरों में बंद एसी कमरों में कभी नहीं मिल सकता। हम लगातार आगे बढ़ते हुए पहुँचे
इस ट्रैक के सबसे ऊंचे बिंदु पितृधार। हर महादेव। पितृधार यानी पितरों का द्वार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ आकर लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ से आगे चढ़ाई खत्म हो जाती है। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। लगातार हो रही बारिश ने आगे के रास्ते को एक गहरे इम्तिहान में बदल दिया था। सामने थी एक तीखी पथरीली ढलान जो अब बेहद फिसलन भरी हो चुकी थी। कुछ मोड़ तो इतने खतरनाक थे कि एक छोटी सी फिसलन और सीधे हजारों फीट गहरी खाई। सांसें थमी हुई थी। बहुत आराम से दीवार साइड से। जैसे जैसे हम उन मोड़ों को पार कर रहे थे, रास्ता अपनी रंगत बदल रहा था। कभी फूलों से घिरे रास्ते तो कभी खुद को बादलों से ऊपर देखना। ये अनुभव अनोखा था। इसी कीचड़ और मुश्किलों को पार कर हम पहुंचे पंचगंगा। 4.5 किलोमीटर बचा है। वो देखो गाइस, हम थके हुए थे, बारिश हो रही थी, पर एक कलाकार का मन कहाँ मानता है। इतने सुंदर नज़ारे और महादेव की महफिल हो तो थिरकना तो लाजमी था। बारिश की बूंदों के बीच वो लम्हे जिए जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे। डांस का वो जोश धीरे धीरे अब दर्द में बदल चुका था। हर पत्थर पर पैर रखते ही एक टीस सी उठती थी। मंजिल करीब थी, पर शरीर जवाब दे चुका था। लग रहा था अब एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। तभी मुझे वो द्वार दिखा। वहाँ से पहली बार बाबा रुद्रनाथ के मंदिर की एक झलक दिखी। इस रास्ते ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया था। लगभग दोपहर के 3:30 बजे हम अपने कैंप तक पहुंचे। थकान ने ऐसे जकड़ लिया कि हम वहां से उठ ही नहीं पाए और कब आँख लगी कुछ पता नहीं चला। जब आँख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। हमने तय किया कि अब वक्त है उस सुकून को पाने का जिसके लिए हम कानपुर से यहाँ तक आए थे। हमने कपड़े बदले और निकल पड़े बाबा रुद्रनाथ की संध्या आरती के लिए। कैंप से मंदिर का रास्ता छोटा ही है, पर हर कदम पर एक पवित्रता महसूस होती है। कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति हेतु महादेव के दर्शन पाने चाहे तो उनसे बचने के लिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया, परंतु भीम द्वारा पहचाने जाने के कारण वे गुप्त काशी से अंतर ध्यान हो गए और उनके शरीर के अंश 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और यहाँ प्रकट हुआ महादेव का सौम्य मुख, हमारे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ। हम एक एक करके मंदिर के गर्भगृह में गए। वहाँ बाबा श्री रुद्रनाथ के सौम्य मुख के दर्शन हुए। उन्हें देखते ही मेरे मुख से कोई मांग नहीं निकली, बस एक शुक्रिया निकला। शुक्रिया हमें यहाँ तक बुलाने के लिए, हमें संभालने के लिए
उस दिव्यता और सुकून का अनुभव मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दर्शन के बाद हमें संध्या आरती के लिए बाहर बैठने को कहा गया। जो भी लोग मौजूद थे सब एकदम शांति से ज़मीन पर बैठ गए। मंदिर से आगे का रास्ता अब नज़र नहीं आ रहा था। शायद यही हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव था। दाईं ओर पहाड़ों की चोटियाँ एक लाइन में साफ दिख रही थी। एक मध्यम ठंडी हवा हमें छू कर गुजर रही थी। हम सब निशब्द थे। शायद यही वो असली सुकून और शांति थी जिसकी तलाश हमें कानपुर से यहाँ तक लेकर आई थी। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा अनुभव नहीं किया था। और फिर उस खामोशी को चीरते हुए प्रारंभ हुई बाबा रुद्रनाथ की संध्या आरती। आरती चल रही थी और मौसम एक नया चमत्कार दिखा रहा था। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ के पहाड़ अंधकार में डूब रहे थे। पर तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। दूर नंदा देवी की चोटी एक अनोखी स्वर्णिम लालिमा बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पहाड़ नहीं, कोई दिव्य चमत्कार हो जो सिर्फ हमारे लिए प्रकट हुआ हो। धीरे धीरे संध्या आरती संपन्न हुई। पर हमारा मन अभी भी वहीं थमा हुआ था। आरती के अंतिम शब्दों तक हमारी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो आंसू थकान के नहीं थे, वो उस एहसास के थे कि हमने आज कुछ ऐसा देख लिया है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। आरती संपन्न होने के बाद हमने लाइन में लगकर प्रसाद ग्रहण किया। उस ठंड में वो गर्मा गर्म खिचड़ी भोज सिर्फ खाना नहीं, महादेव का आशीर्वाद था। प्रसाद लेने के बाद हम निशब्द कदमों से अपने कैंप की तरफ निकल पड़े। शरीर थका था पर रूह अब पूरी तरह तृप्त हो चुकी थी। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया।